जन्म, मृत्यु और जवानी और बुढ़ापा, ये एक दिन एक दिन सबको होता है और सबको एक दिन गुजर ही जाता है। किसी व्यक्ति ने बहुत कमाल की बात बोले, बोले जिसका ही जन्म धरती पे हुआ है एक दिन उसका एक दिन अंत है ही, या जैसे वो। आज बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मुन्ना यादव, मोटिवेशन स्पीकर, आप लोगों का दिल से नमस्कार। और आज बात करते हैं गौतम बुद्ध का, जो गौतम बुद्ध ने कैसे एक आदमी के, बोलते हैं बिजनेसमैन से हो या कोई मैन से हो, आपका विचार सही रहना चाहिए, आपका व्यवहार सही रहना चाहिए, आप वहीं पे आप सफल हो जाओ। आप कोई भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, उसका आपको नॉलेज अपनाओ और वो चीज की अपनी हासिल कर। नहीं आ रहा है तो सीखो, और अगर सीखने वाला नहीं मिला तो मौका तलाश करोगे हम सीखे कैसे। गौतम बुद्ध ने आज बहुत सारा हम लोग के, बहुत मैंने सीखा हूँ गौतम बुद्ध से, और भगवान गौतम बुद्ध के मेरा कोटि कोटि नमन है। आज 2600 साल पहले उसने जो आज लिख गई थी, आज वो हकीकत में अभी का डेट में जो ऑटोमेटिक हो रहे हैं। जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा, ये सब ने पहले ही सब बता दिए कि एक दिन होगा, और यही चीज हो रहा है। ये सब होगा ही, अंत तक होगा, जब तक जिंदगी रहेगा तब तक। और आज बात करते हैं मेन टॉपिक पे जाते हैं, कुछ सीखने की, ये सब चीज के सवाल, और ये सब चीज अपनी सवाल के हम लोग आगे की ओर कैसे बढ़ते हैं, कैसे अपनी कुछ अपनी लाइफ में उतारे, और अपनी लाइफ से कैसे कुछ स्टारिंग करे, कुछ अपनी लाइफ में कैसे बेहतर बनने की प्रयास करें। दोस्तों, जिंदगी में याद रखना, यहाँ पे गौतम बुद्ध, एक बार हुआ कि गौतम बुद्ध के, उनको हुआ कि एक दिन गए पानी पीने के लिए, और पानी पीने के लिए जा रहे थे भिक्षा मांगने के लिए, और उनको बहुत जोर से प्यास लगी तो वहां पे देखे थोड़ा सा एक नीचे कास्ट के लोग पानी लेके जा रहे थे, तो उनको बोले कि, गौतम बुद्ध बोले कि हमको थोड़ा सा पानी पिला दो बहन जी। तो उसने, जो लेडीज थी बहुत शीतल मटका में पानी लेके जा रही थी, बोले कि पानी पिला दो। बाकी गौतम बुद्ध ने बोले कि पानी पिला दो, बाकी लेडीज ने बोले कि मैं नीचे कास्ट की आदमी हूँ और आप महात्मा जी हो, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने बोले, भगवान गौतम बुद्ध बोले कि मैंने आपसे पानी मांगा है, आपसे जाति नहीं मांग पूछा है। तो उसने बहुत, और जो लेडीज थे उनको बहुत प्रशंसा की, और प्रशंसा से बहुत उनको मोटिवेट करके बोले कि जैसे भी कुरुक्षेत्र में अर्जुन का युद्ध लड़ने के लिए कुछ एलर्जी चाहिए, ऐसा ही कुछ आदमी के लिए पोटेंशियल है, आदमी के लिए आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, और कुछ एलर्जी का जरूरत होता है। हर जगह में आपको आसपास के लोग में कुछ एलर्जी के चाहिए कि नहीं तुम कर सकता है, कर सकता है। एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ा राज्यसभा में, क्योंकि वहां पे एक हाथी, पानी की दलदल में जो थोड़ा कीचड़ होता है पानी की दलदल में, उसमें हाथी फंस गए, और हाथी फंस गई थी तो उसमें हुआ कि जो राजा था जिसका हाथी फंस गया, उसने बहुत सारा प्रयास किया, बहुत जगह से आदमी को बुलाया गया, और उसमें हाथी फंसने निकल नहीं रही थी, बहुत सारे किरान बने बुलवाया, बहुत सारा उसने टेक्नोलॉजी भी यूज किया, नहीं हुआ, बहुत सारा चीज काफी ने यूज किया। बाकी उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं था, बाकी उसने बहुत सारा कोशिश करने के बाद ने वो नहीं निकला हाथी। बाकी बोले कि अब ऐसे नहीं निकलेगा। अब गए एक आदमी बोले कि नहीं मैं आता हूँ गौतम बुद्ध जी के यहाँ से, भगवान गौतम जी के गए वहां पे बुलाने के लिए, और वो उनको लेके आए। अब गौतम बुद्ध ने देखे वहां पे भगवान, बोले कि ऐसे नहीं हाथ निकलेगा, कुछ इसको चाहिए, कुछ पोटेंशियल चाहिए। उस समय कोई नहीं, एक नगारा की अपने वहां पे लाओ, और नगारा की धूम धराधम बजाओ, और वो हाथी नहीं निकला तब बताइए। अब वहां पे राजा के बोले, राजा ने वहां पे इकट्ठा करवाए, वहां के नाल डगाला लाए, खूब बजवाए एकदम साउंड में पो, फिर उनको बजाए। जैसे जब खूब जोर जोर से बजाए, जोर जोर से बजाए, वैसा ही हुआ कि हाथी का जैसे एलर्जी बढ़ा, जैसे अपने आगे बढ़ने की प्रयास किया, वैसी एकदम पूरा जोर लगा दिया, जैसे 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 आवाज बढ़ा उसको नगारा की, उसी ने हाथी जोर लगा दी, और जितना सुर पकड़ा, जितना आगे पकड़ा नगारा की आवाज, उतना हाथी पूरा निकल गए। तब जाके गौतम बुद्ध के सब लोगों ने प्रणाम किया, और गौतम बुद्ध की बोलने की नहीं, कुछ होते ही कुछ आदमी का पोटेंशियल है, कुछ एलर्जी का जरूरत होता है, उस टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है, कुछ आदमी का जरूरत उस टाइम दीजिए जिस टाइम पे उसको बहुत प्रॉफिट करे, उस टाइम पे टूटा हुआ इंसान की कुछ मौका मिल जाए, टूटा हुआ इंसान की आगे बढ़े। हाथी की बहुत पावर है, बाकी हाथी भी उस टाइम खो बैठे थे, वो अपनी जात पहचान नहीं पाया, तो आदमी को उस टाइम पहचानना पड़ेगा। एक बार हुआ कि गौतम बुद्ध ने जब बचपन में थे, और बचपन में थे तो उनको बहुत सारा, राजा की बेटा, और राजा के बेटा तो उनको बचपन में बोल दिया कि एक संत बनेगा या सम्राट बनेगा, तो उनको पिताजी ने संत नहीं बनने के लिए वो अपने घर में सुख और सुविधा इतना बहुत कूट कूट के दे दी थी कि कहीं भी आसानी नहीं हो, और उनको पता ही नहीं चले कि हम एक राजा की और बेहतर बने।
तो उसने बहुत सारा प्रयास किया। उनका पिताजी ने सोचे कि नहीं, मेरा बेटा संत नहीं बने, मेरा बेटा ये राज की काज संभाले। अब उसने सब जगह से अच्छा अच्छा लड़की रख दी उनको पास, अच्छा अच्छा बहुत सारा चीज रख दिए, हर वो चीज रख दिए, हरा हरा पूरा अच्छा रख दिए। और एक दिन हुआ कि गौतम बुद्ध जी ने बचपन में थे और वो अपनी टीम के बोले कि थोड़ा हमको ले चलो बाहर, कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, बोले कि थोड़ा बाहर घुमाने ले चलो। जब बाहर ले गए उनको अपनी टीम के बोले बाहर घुमाने ले चलो, तो पहले देखे लोग के वहां पे, तो देखे थे वहां पे आदमी बूढ़ा व्यक्ति वहां पे रोड पे खड़ा रहा है। बोले कि अपनी टीम से जो रथ चला रहा है उससे बोले कि ये क्या हो रहा है, बोले कि बूढ़ा व्यक्ति हो। तो बोले कि हम भी बूढ़ा हो सकते हैं, तो हाँ ये तो नेचुरल है, हर आदमी बूढ़ा हो सकता है। चलो फिर कुछ दूर आगे बढ़े, फिर वहां पे कुछ आगे बढ़े तो बोला कि राम राम सत्य है, किसी का संस्कार जो हो रहा है। बोले कि ये क्या हो, ये बोले कि किसी व्यक्ति का देहांत हो गया है, इसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। तो फिर वो बोले कि मेरा भी हो सकता है, हाँ ये आपको भी हो सकता है, हर एक किसी का हुआ। बोले कैसी बात, बोला कैसी बात, हाँ। फिर कुछ दूर गए तो वहां पे लोग परेशान से, बहुत सारा परेशानी से गुजर रहे हैं। उसको एक दूसरे में आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे के मार रहे हैं, एक दूसरे के काट रहे हैं। बोले कि बड़ी यह समस्या खराब है। अब उसने सोचे कि हम सबके साथ हो सकते थे, जो उनका आदमी था, टीम था। बोले कि हाँ ये नेचुरल, हर किसी के पास आता है प्रॉब्लम, बुरा वक्त और सही वक्त। बोले कि ऐसा। अब उस टाइम से वो सोच रहे कि बताओ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घर में रख के राजपाट संभालने के लिए मैंने जन्म लिया। बोले कि नहीं, मैं एक संत बनूंगा। और उनको पत्नी से और उनका बेटा से उनको सुख नहीं मिल रहा, वो सोच रहे थे कि हम कुछ अच्छा बने। अब उसने सोचा कि नहीं, ये चीज हमको सुख नहीं चाहिए, हमको कुछ अलग करना है, हम कुछ लोग के लिए, देश के लिए कुछ अलग करना है। अब उसने 12 बजे रात के छुप चोरी से ऊपर गमछा डाल के, जो तुबल बोलते हैं, ऊपर लपेट के मूड़ी में, सर में, और रात के टाइम में चोर की तरह निकल गए, कोई देखे ना। पीछे घूम के उनको जो पत्नी का बेटा का मुंह में था उसने छोड़ दिए। तभी भगवत गीता में बोला गया है कि जो आदमी त्यागता है, जो आदमी आगे बढ़ने के लिए चाहता है, उसको बहुत भगवान में उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो। उसने त्याग दिए, राजपाट त्याग दिए, वो अपनी हर चीज त्याग दिए, अपने बेटा का मुंह में त्याग दिए, पत्नी का त्याग दिए, अपने इतना सुंदर राज के त्याग दिए। फिर वहां पे गए, रात की रात निकल गए, नहीं देखे कि हमको क्या करना। उनका था कुछ अलग देश के लिए करना था, उनका था कुछ अलग ऐसा करना है कि जो हम चाहते हैं उससे बेहतर मेरा पब्लिक हो, जो चाहते हैं उससे कुछ अलग हो, हम जो चाहते हैं उससे दुनिया के कितना प्रॉफिट हो। उसने डिसाइड कर लिया, उसने कसम खा ली कि नहीं हमको जाना है। और जाके उस संत की वो अपनी एक भगवा दस्तर में रेडी हो गए और उस टाइम से भिक्षु मांगने लगे। एक बार की ऐसी बात हुआ कि उनको बहुत सारा जंगल में उनको ओनली मार डाकू घूमता था, और हम ओनली मार डाकू घूमता था। उसने 1000 आदमी का उसने कसम खा रखा था कि मैंने मूड़ी काट के मैंने गर्दन में पहनूंगा, ओनली काट काट के, मूड़ी काट काट के। अब ऐसा ही उसने सोचा 1000 आदमी को। अब गौतम बुद्ध ने जैसे ही उससे बगीचा में गए और गाछी में गए हो, तो उसने बोला कि नहीं, सन्नाटा जगह में। उनको जो शिष्य था बोले कि भगवान आप उस तरफ गाछी में मत जाओ, उस एरिया में मत जाओ, उस जगह पे और ये वहां डाकू घूमता है, उस जगह जाने से हर किसी का, उसने कसम खा रखा है कि 1000 आदमी का नेट्टी काट के, गर्दन काट के, यानी कि उसने माला पहनेगा। बोले कि ऐसी बात। अब गए और एक ही कम रहा था, जो 9000 की कर रखा था, 999 की कर रखा था, एक ही बच रखा था। अब लास्ट में गए गौतम बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी की गए वहां पे, तो गौतम भगवान जी मिल गए लास्ट में। अब लास्ट में मिल गया तो जो औरिमा डाकू था उसने खुश हो गया, खुश हो गया कि मैंने, मेरा सालों की तपस्या मेरा पूरा हो जाएगा और मेरा एक और आ गया, मैं इसका लास्ट करके मैं अपनी सालों की जिंदगी गुजार लूंगा। अब जैसे ही वहां पे गए गौतम बुद्ध जी मिल गए और गौतम बुद्ध के बोले कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए मरने के लिए। अब उनको बोले कि मैं एक औरी मार हूँ, मैं डाकू, मैं तुमको ही मार दूंगा, नहीं तो भाग जाओ। गौतम बुद्ध जी बोले कि भाई मैं भागूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, तो बोलेगा अपनी मृत्यु देखेगा, नहीं भागेगा तो अपनी तुम कटाएगा मेरे से, इतना लोग मैं काट रखा हूँ। बोले कैसी बात। तो गौतम बुद्ध जी बोले हमको काटने से पहले एक पेड़ काट दो, ऐसी बात। तो डाकू ने बोला कि हाँ काट दूंगा, ऐसी बात है, हाँ काट दूंगा। अब जैसे डाकू ने काट दिया पेड़ के, पूरा दो आधा कर दिया अलग। अब उसके बाद ने गौतम बुद्ध भगवान ने बोले कि आप पेड़ के वापिस जोड़ दो, वापिस जोड़ दो। अब जो डाकू था उसने बोले कि अब तो ये कैसे जुड़ेगा, इसको तो मैंने काट दिया, अलग कर दिया। बोले कैसे। तब उसको जो
और ये मार जो डाकू था उसको वहां से बोलने की जगह आप किसी के आप काट सकते हो और उसको दोबारा नहीं लगा सकते हो, तो फिर आप कैसे ये आप गलत धर्म कर रहे हैं, कैसे आप गलत ही उपयोग कर रहे हैं। अगर आपको काटने की क्षमता है और किसी का जोड़ने की क्षमता नहीं तो क्यों काट रहे। तब वहां से उनको सीख गए कि गलत नहीं करना। उस टाइम से और ये मार जो डाकू था उनका शिष्य बन गए, उनका शिष्य बन के सब दिन सेवा करते रहे। जो नंबर 1 वही शिष्य मिला, जो शिष्य जो 1000 आदमी के काटने का डिसीजन लेकर था कि मैं 1000 आदमी के काटूंगा। तो ये होता है सीखने की बात होता है, ये होती है अपनी जिंदगी में कितना आप निचोड़ लाते, कितना आप सीखते और कितना आप आगे चीज पे सीख के फोकस करते। आप भगवत गीता पढ़ लो या कुरान पढ़ लो या पूरा ग्रंथ पढ़ लो, बाकी आप उस चीज में उतारोगे नहीं अपनी जिंदगी में बनने के लिए, तो उस पढ़े हुए चीज को बेकार है। तो ये सब चीज के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पे आप पहली बार हो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, और हर वो आदमी तक वीडियो पहुंचाऊं जिससे आदमी का थोड़ा सपोर्ट मिले। और लाइक करके हमको सपोर्ट करो और हमको उत्साह बढ़ाओ। और आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर दिन मेरे वीडियो एक नई खास लेके आ रही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।